वज़ीर आला पंजाब ने सऊदी अरब के शहजादा मंसूर को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दे दी। मरियम नवाज से साबिक सऊदी गवर्नर शहजादा मंसूर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पंजाब में सरमायाकारी के मौके पर भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात के दौरान मरियम नवाज ने इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और मजहबी सियाहत के शोबों में सऊदी सरमायाकारी की दावत दी। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के लिए हमेशा बरादराना ताउन को सराहा। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि सऊदी अरब बड़ा भाई है, दोनों ममालिक की अवाम के दिल से यकसा धड़कते हैं। पंजाब हुकूमत ने कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए सिक्योरिटी और मेरिट को यकीनी बनाया। सऊदी सरमायाकारों को स्पेशल पैकेज के तहत मराद की जाएंगी। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है और इत्तेहादी हुकूमत में हल्की फुल्की नोक चोंक चलती रहती है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की वजीर मनसूबाबंदी सिंध नासिर हुसैन शाह के हमरा गुफ्तगू बोले, आपस की बातों को अच्छी तरह डील करते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर मुल्क के मफाद के लिए काम करने के लिए तैयार है। इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुल्क को मुआशी बहरान और दहशतगर्दी से निकालना है। लकी मरफत के इलाके खैरो खेल में दहशत गर्दों ने फायरिंग करके 2 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया। शहीद एहलकार मोटरसाइकिल पर ड्यूटी को जा रहे थे। शहीद पुलिस एहलकार हिकमतुल्ला और जान बहादुर थाना शहबाज खेल में डाक ड्यूटी पर तैनात थे। ताक में बैठे दहशत गर्दों ने उस वक्त निशाना बनाया जब वो डाक ड्यूटी के लिए एक ही मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। दोनों शहीद एहलकारों की मैयतें हस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। सूबाई हुकूमत ने एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमली तौर पर काम शुरू कर दिया। तल पाराचनार रोड पर 48 चेक पोस्टों का क़याम अमल में लाया जा रहा है। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स तैनाती का फैसला किया गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पाराचनार में FIA साइबर विंग कायम होगा। तमाम बैंकर्स को 1 फरवरी 2025 तक खत्म करने के लिए प्लान को तैयारी पर काम जारी है। बंकर्स का खात्मा जिले इंतजामिया और पुलिस करेगी। DC पुरम पर फायरिंग करने वाले 2 मुबैना शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान FIR में नामजद हैं। दोनों शरपसंदों को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब कोहाट में आला सतह के इजलास में मुजरिमों की हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ भी दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया गया है। सूबाई हुकूमत ने मशीरान से DC हमले के मुजरिमों की हवालगी का कह दिया। अदम ताउन पर क्लियरेंस ऑपरेशन होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के एलामिये में कहा गया है कि फिरका वाराना इंतशार की पुष्ट पनाही करने वाले सरकारी अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद और फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। पंजाब में धुंध के बाइस हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमन, M3 लाहौर से मुल्तान तक बंद। मोटरवे M4 पर पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। मोटरवे M11 लाहौर सियालकोट पर भी ट्रैफिक की नो एंट्री। हद निगाह में बेहतरी के बाद मुल्तान सक्खर मोटरवे M5 को खोल दिया गया है।
बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्त PB 45 कोयटा के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाब का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया। 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग के बाद फॉर्म 47 जारी कर दिया गया। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मौखर कर दिया गया है। अदालती अमले के मुताबिक जज नासिर जावेद राना आज रुखसत पर हैं। केस का फैसला अब 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। अदालती अमले ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील खालिद यूसुफ चौधरी को आगाह कर दिया। बानी के वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने तस्दीक करते हुए बताया कि अदालती अमले ने बताया है कि फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। एंटी करप्शन अदालत लाहौर के जज सरदार मोहम्मद इकबाल डोगर ने रमजान शुगर मिल रेफरेंस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ केस की समाअत की। शहबाज शरीफ की जगह उनके प्लेडर अनवार हुसैन हाजिरी के लिए पेश हुए। अफ्रीकी बॉलर के जानबूझकर गेंद मारने पर बाबर आजम गुस्से में आ गए। साबिक कप्तान बाबर आजम और जनूबी अफ्रीका के बॉलर के दरमियान केप टाउन के स्टेडियम में जारी टेस्ट मैच के दौरान तलख कलामी की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में 141 रन पर एक भी विकेट ना मिलने पर व्यान मोल्डर ने सारा गुस्सा बाबर आजम को गेंद मार कर निकाल दिया। बाबर आजम ने गुस्से से व्यान मोल्डर को घूरा और विकेट की तरफ इशारा करते हुए इन्हें बताया कि बॉल किस तरह फेंकनी चाहिए थी। उन दोनों खिलाड़ियों के दरमियान झगड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फैसलाबाद के इलाके में मुसल्लह अफराद ने हमला करके जेर हिरासत 3 सगे भाइयों को कत्ल कर दिया। फायरिंग से कत्ल होने वालों में बिलाल, उस्मान और नासिर शामिल हैं। जेर हिरासत आसिफ मुलजिम जख्मी, मकतूल मुलजिमान 2 अफराद के कत्ल केस में जेर हिरासत थे। IG पंजाब ने वाक़ये का नोटिस लेकर RPO फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। IG पंजाब ने CPO फैसलाबाद को फायरिंग में मुलविस मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक SP इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद और CIA टीमों ने फायरिंग में मुलविस 6 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। कत्ल देरीना दुश्मनी का शाखसाना है। बुरे बाला के नवाही में नशई भाइयों ने पैसे देने से इनकार पर बहन और खाला को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम मौका से फरार हो गया। कत्ल की वारदात नवाही गांव में हुई है। इम्तियाज ने घर में बहन और खाला को कत्ल किया। थाना फतेह शाह पुलिस ने रेस्क्यू की मदद से नाशे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। अपनी जान देकर सैकड़ों जाने बचाने वाले कौमी हीरो शहीद एहतजाज हसन की 11वीं बरसी आज मनाई जा रही है। 6 जनवरी 2014 को शहीद एहतजाज हसन ने हंगू में गवर्नमेंट हाई स्कूल इब्राहिम जई पर खुदकुश हमले को नाकाम बनाकर सैकड़ों तुलबा की जानें बचाई।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हिम्मत और बहादुरी का एक अमल कई जिंदगियों को बचा सकता है। शहीद एहतजाज की गैर मामूली जुर्रत हमारे लिए उम्मीद की किरण है। मदीना मुनव्वरा समेत मुल्हिका इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी। इसराइली फौज ने शुमाली गजा के इलाकों में बमबारी करके मजीद 17 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली तैयारियों ने गजा के इलाके खान यूनुस में पुलिस स्टेशन पर हमला किया। दूसरी जानिब रफा, नुसरात और जबालिया कैंपों में मकानात पर बमबारी करके मजीद 17 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली हमलों से गजा में 24 घंटे के दौरान 100 से ज्यादा शहादतें देखने में आई, जबकि बेघर फलस्तीनी खून जमाती ठंड में खैमों में रहने पर मजबूर हैं। इसराइल की दी गई 34 एयर कमालियों की फहरिस्त को हमास की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। भारतीय हेलीकॉप्टर हादसा फिजाई हमले की सलाहियतों पर संगीन सवाल। गुज़िश्ता रोज भारतीय रियासत गुजरात में कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर तबाह। हादसे में 3 अफराद हलाक। भारतीय पुलिस के मुताबिक हेलीकॉप्टर मामूल की परवाज के दौरान गिर कर तबाह हुआ। हमले में ये 3 अफराद को शदीद जख्मी हालत में रेस्क्यू किया गया। मोदी के दौरे इक़्तिदार में दीगर शोबों में नाअहली के साथ शोबा हवाबाजी में भी आए रोज हादसा हो रहे हैं। भारत में हेलीकॉप्टर हादसा की एक लंबी फहरिस्त है। गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान भारत में कई हेलीकॉप्टर हादसा हो चुके हैं, जिनमें फौजी और नीम फौजी हेलीकॉप्टर